कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पूरी हो चुकी है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये लिया गया है कि नया गठबंधन का नाम तय कर दिया गया है। अब इस गठबंधन का नाम होगा इंडिया और इस बात का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। साथ ही सोशल मीडिया पे भी अगर नजर डालें तो सभी के ट्विटर हैंडल से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है। अब आपको जनता दल यूनाइटेड का ट्विटर अकाउंट दिखा रहे हैं, जहां पे सबसे पहले इस बात की घोषणा की गई, जिसमें लिखा गया कि विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया होगा। आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस। मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस अब ये विपक्षी एकता का नाम दिया गया है। मतलब अब 2024 के चुनाव में एनडीए को टक्कर इंडिया देगा, यूपीए नहीं होगा। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, बड़ी और ताजा डिटेल्स के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, घंटों चली बैठक, क्या क्या तय हुआ? फिलहाल इंडिया नाम को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। देखिए, ऐसे तो इनको ये नाम रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के मुंह से इंडिया या भारत शब्द सही नहीं लगता है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम विचारधाराओं से संघर्ष कर रहे हैं, यानी हमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दिक्कत है। ऐसे राहुल गांधी को या कांग्रेस को या पूरी ये जो अपोजिशन पार्टियों का जो गठबंधन बन रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दिक्कत है और उसी के खिलाफ ये लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विचारधारा क्या है? राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद से तो द्रोह करते हैं, ये सारे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही लोग इकट्ठे हुए हैं, तो राष्ट्रवादी विचारधारा से समस्या होगी। दूसरी विचारधारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। इन लोगों ने सबका साथ तो कभी देखा नहीं और न सबका विकास करने का संकल्प इनके पास है, क्योंकि इन लोगों ने तो ठान लिया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर एक वर्ग विशेष का विकास होना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस के ही नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने क्या कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है, क्रिश्चियनों का है, यहूदियों का है। यानी जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं वो पीछे बैठकर सिर्फ विकास का तमाशा देखते रहें, उन तक विकास पहुँचने वाली नहीं है। मतलब अब जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा के खिलाफ ये लोग, दूसरे सबका साथ सबका विकास ये करना नहीं चाहते हैं। भारत का परचम दुनिया भर में लहराए, मतलब भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरे, इस विचारधारा के राहुल गांधी और पूरे इनके गैंग जो हैं वो खिलाफ हैं। तो इसलिए ये शब्द जो गढ़ा गया है, ये शब्द इंडिया नाम से जो दिया गया है, वो ऐसे राहुल गांधी की उपज बताई जा रही है। और विदेशी मानसिकता से पोषित दिमाग वाला व्यक्ति हमेशा से विदेशी नाम ही रख सकता है। ऐसे हम लोग तो इंडिया नाम रखने पर भी आपत्ति जताते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान और भारत ही हो सकता है, इंडिया तो अंग्रेजों को दिया हुआ नाम। इंडिया की जगह में भारत भी रख सकते थे, हिंदुस्तान भी रख सकते थे, पर इंडिया ही क्यों रखा? इंडिया इसलिए रखा क्योंकि इसके एक एक अक्षर में इनके पूरे ग्रुप की मानसिकता और साथ ही इनकी जो आगे के एजेंडे हैं ये दिखता है। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल नहीं है। इंडिया मतलब आई से ये कौन से लोग हैं? इनकम्पिटेंट लोग, यानी निकम्मे लोगों का ये संगठन है। पहला अक्षर जो है आई, वो इनकम्पिटेंसी दिखाता है। राहुल गांधी कितने क्षमतावान हैं, पूरी दुनिया देख रही है। सोनिया गांधी रिटायर हो चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात छोड़ दीजिए, ये तो बुजुर्ग नेता हैं। दूसरी पार्टियों में जितने लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, इनकी कॉम्पिटेंसी और इनकम्पिटेंसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? इन, यानी कि ये पूरे देश के नेग्लेक्टेड, जो छोड़ दिए गए, नेग्लेक्ट कर दिए गए लोग हैं, उसमें शामिल हैं ये सारे के सारे नेता। हर जगह से देश के लोगों ने इनको नेग्लेक्ट करके रखा है। हर स्टेट में देखिए, जो भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उसको लोगों ने पहले ही अस्वीकार कर दिया है कि तुम नहीं,
अभी अगले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन देंगे, तुम लोगों को समर्थन नहीं दे सकते। उसके बाद तीसरा शब्द क्या आता है? डी, यानी कि ये सारे के सारे लोग हैं जिन लोगों की चर्चा एक एक के ऊपर उंगली उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, असामाजिक तत्वों से भरे पड़े हैं। इनके घोटालों की लिस्ट लंबी है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपया देश के संसाधन धन को लूटने वाले ये चोर लिटोरे की पार्टियां 26 पार्टियां इकट्ठा हुई है। ये सबको यही लगता है कि हमारा नंबर आगे आ जाएगा अगर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो। ऐसी स्थिति में ये तीन शब्द तो इनके लिए बिल्कुल सही तरीके से बैठता है। चौथा शब्द इसमें क्या आता है? आई आता है, और वो इलिसिट शब्द है इनके लिए उपयुक्त। ये इलिसिट मतलब बिल्कुल समाज से दूसरे कानून, समाज व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, अवैधानिक तरीके से काम करने वाले लोग, जो बार बार ये सवाल उठाते हैं संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। ये लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने वाले अपने आप को डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? ये तो किसी को मानते नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ साठगांठ है, और सरकार के साथ साठगांठ वाले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इन लोगों को जमानत देता है। इसलिए सरकार के साथ साठगांठ है क्योंकि सोनिया गांधी जमानत पर हैं, राहुल गांधी जमानत पर हैं, लालू यादव पैरोल पे बाहर घूम रहे हैं, बीमारी का बहाना बना के ये पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं। नीतीश कुमार के ऊपर भी घोटाला पर घोटाले का आरोप लग रहा है। एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट घोटाले में इसने हाई कोर्ट की अवमानना की है। फैसले के विरोध में जाकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने ही सांसद के जो कंपनी है उसको, और उसके बाद जितने भी हैं। और अखिलेश यादव के बारे में छुपा हुआ नहीं है कि काले साम्राज्य कैसे इनका चलता है। मतलब अवैधानिक असामाजिक तत्वों का अलायंस जो है, गठबंधन है, जो नासिस्ट नक्सलियों माओवादियों के साथ जुड़े हुए हैं, उसी का अलायंस है जिसमें कभी सहमति नहीं बन सकती। जब इनसे पूछा गया कि भाई आपका चेहरा कौन होगा, तो इनके पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हमारे तरफ से कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, दूसरे पार्टियों की तरफ से कोई चेहरा नहीं हो सकता। तो एक चीज होती है कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे। ये सारे जो ऐसे शब्द हैं जो विपक्षी पार्टियां हमेशा से यूज करती रही है। बिहार में जब 7 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनी तो वहां पर भी इन लोगों ने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर झगड़ा होते रहा। जीतन राम मांझी बाहर निकल गए, मुकेश सहनी बाहर निकल गए, बचा कौन? ये 2 चोर पार्टियां, जदयू राजद, और 3 माओवादी नक्सलियों की पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल। मतलब इन लोगों का जो जमावड़ा रहा वो कुछ दिनों के लिए फोटो सेशन है, जिसका एक ही मकसद है कि देश के लोगों में परसेप्शन क्रिएट करो कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और है। अंदर में जो चल रहा है, एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतराते हैं, मंच पर साथ में आते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगल में झांकते हुए देखते हैं कि वो जो बोल रहा है हमारे खिलाफ ना बोल दे। क्योंकि जब एक नेता माइक पकड़ता है तो दूसरा डरा रहता है कि केजरीवाल अगर माइक पकड़ा, ऐसा ना हो कांग्रेस के खिलाफ बोल दे। केजरीवाल तो अपनी तारीफ करने में ही लगे थे। अपनी तारीफ करेंगे, और डर यही बात की होती है कि ममता बनर्जी आए, ऐसा ना हो कि कभी गलती से निकल जाए कि पश्चिम बंगाल में तो हमारे कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये लोग आपस में डरे हुए लड़ रहे हैं। लेकिन अब डर इनको ये है कि किसी का नंबर आ सकता है, चोर लुटेरे की पार्टियां हैं, कहीं भी किसी के खिलाफ ईडी की जांच हो सकती है और हो भी रही है। तो इन लोगों का आगे का भविष्य यही है कि चुनाव तक ये किसी तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला करने के, एक्सेप्ट करने की बात आएगी,
तो ये पूरी की तरह से बिखर जाएगा। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं जो मजबूरी में दोस्त बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर इस बैठक का नतीजा जो है वो कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ फोटो सेशन ही हुआ है। पिछली बार जिस तरह से पटना में हमने देखा, ना ही पीएम फेस को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, ना ही एजेंडा बताया गया, ना ही रणनीति बनाई गई कि किस तरह से आने वाले चुनाव में ये जो विपक्ष है वो एकजुट चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है। बस एक नया नाम इस पूरे गठबंधन को दिया गया है, वो नाम है इंडिया, और बताया जा रहा है कि विपक्ष की अब अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।